व्हाट्सअप गाइस, शो मी वन फोटो। अजीत डोभाल सर का चैलेंज है टू वेस्टर्न मीडिया कि एक फोटो भी दिखा दो तुम ऑपरेशन सिंदूर में जो कि हमारा नुकसान हो, शायद से इस के ऊपर बात है। तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्रशांत धवन सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अजीत डोभाल साहब, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका एक स्पीच जो दिया गया आईआईटी में, ये वायरल हो चुका आईआईटी है। में नाउ इस स्पीच में इनकी एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी, इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं जहां पर डोभाल साहब खुलकर कहते हैं, मुझे एक फोटो दिखा दो, शो मी वन फोटो। अजीत डोभाल डेयर्स फॉरेन मीडिया, प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मुझको एक फोटो दिखा दो जो ये दिखाती है कि भारत के किसी एयर बेस पे अटैक हुआ है या फिर कोई जो पाकिस्तान के दावे हैं जितना उस तरीके से उन्होंने फैलाया, कुछ न्यूज़ में इतना फैला देंगे कुछ भी। ऑफ डैमेज ऑन द इंडियन साइड, ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे रह गए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप। नाउ ये इनकी रीसेंट क्लिप है फ्रॉम अ स्पीच इन आईआईटी मद्रास। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. Forces will be knowing what's happening in this thing. But I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala. ना यहाँ पर डोभाल साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि 23 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान में 9 जो टेरर टारगेट्स थे डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, दिखाया है, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ। इवन जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे हमने अटैक किया और फिर उसके बाद जो इनके एयर बेसिस थे उनको अटैक किया। ये सारी इमेजेस सैटेलाइट से वेरीफाई करी है सबने। बट इंटरनेशनल मीडिया सैटेलाइट इमेजरी से भी एक बार दिखा दे कि इंडिया पे कहीं पर कोई मिसाइल अटैक हुआ है, कुछ हमारा डैमेज हुआ है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, इस चीज में हम पीछे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% हम जवाब देते ही नहीं है कुछ अपनी तरफ से। सारी जो बातें बोली जा रही है ना, थोड़ा सा लेट है। जब उस वक्त ये इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था ये सब, मैंने किसी ने नहीं बोला, कई वीडियोस में कहा था कि हम नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो सिंपल एक फॉर्मूला है, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, सबसे पहले जाकर झूठ बोलना, इंटरनेशनल मीडिया उसको छाप देगा। और झूठ बुलवाओ भी किससे? अपने पीएम से बुलवाओ, क्योंकि अब पीएम जो भी आप कह लीजिए जैसा भी है, इंटरनेशनल मीडिया सुनता है कि अच्छा पीएम या उनके एनएसए या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स लगातार आती रही और इंटरनेशनल मीडिया ने बिना वेरीफाई किए, बिना कुछ प्रॉपरली उसको रिव्यू किए, वो जो सारी इमेजेस है वो छाप दी। और साथ ही साथ अब तो खैर ये बात भी क्लियर हो चुकी है, ऑब्वियस हो चुकी है कि इंडिया के सेलिब्रेशन कर दिया पूरा जीतने का। दोनों ने एक नेगेटिव इंटरनेशनल कैंपेन शुरू किया था इन द ग्लोबल मीडिया, जिसमें प्राइमरली रफाल को टारगेट किया गया। इधर आप देख पाओगे आज के समय ये एक नोन बात है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक साइऑप की फुल फॉर्म होती है एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, एक तो होता है रियल ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर एक रियल ऑपरेशन था। बिल्कुल हमने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को हिट किया। पाकिस्तान को बता दिया कि कल को अगर ये वॉर और ज़रा बढ़ती आगे तो हम क्या हाल कर सकते थे इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। आसिम मुनीर बंकर में छुप रहा था। मगर एक और ऑपरेशन होता है जिसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम एक ओपन डेमोक्रेसी है, सरकार की आलोचना करने की पूर्ण आज़ादी है और इसका काफ़ी भर के इस्तेमाल भी किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में हमेशा हमारे पास एज होनी चाहिए। अब हम इजराइल जैसा हमारे यहाँ सिस्टम तो है नहीं कि वहाँ पे मुझे याद है कि जब ईरान के साथ उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हो रही थी, तो आपको याद होगा नफ्ताली बेनेत और जो भी बेंजामिन नेतन्याहू के जो विरोधी भी हैं, वो भी उस वक्त सरकार के पीछे खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ आलोचना चलती रहती है और काफी बार जो कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ, कुछ ज्यादा ही उसको भी दोहरा दिया जाता है। बहुत ज्यादा ही हमारे यहाँ रफाल को लेकर चाइना पाकिस्तान ने खूब एक प्रोपेगेंडा किया, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। हमने कभी प्रॉपरली उसको काउंटर किया ही नहीं। हमारी स्टेटमेंट्स ही अजीब सी थी कि जी
जितने पाकिस्तान कह रहा है उतने नहीं गिरे, मगर कितने गिरे हैं हम बता नहीं सकते अभी। अब उसके बाद फिर हम जो ये स्टेटमेंट दे भी रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हमको एक फ़ोटो दिखा दे वगैरह, ये तब बोलना अब चाहिए कुछ था हमको। हाँ, उस उस वक्त टाइम तो पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो छापना था छाप दिया। अब ये जो ऑपरेशन काउंटर सिंदूर कोई है नहीं इसको करता काफी टाइम इंडिया हो की चुका तरफ है। से, अब ये दुनिया चीज का है सारा फोकस कभी भी। ईरान और इजराइल की तरफ है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आई थिंक आने वाले समय में ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट फिर से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो एक नैरेटिव हमको बिल्ड करना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए, और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया को ये बोल करके हमें अब सबूत दिखाओ कुछ चेंज हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू लर्न इज कि आज के समय सिर्फ अच्छा होना या सक्सेसफुल होना काफ़ी नहीं है। यू नीड टू शो प्रॉपरली कि आपने ये सब किया है। इजराइल for डिजिटली example, आपको एक वॉर बहुत जीतने पड़ेंगे, शानी ये example चीज है, है। सबको याद होगा किस सोशल तरीके से मीडिया, न्यूज इजराइल में हर का जगह जो ट्विटर हैंडल है, जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लगातार एनिमेटेड हाँ, वीडियोस एक्टिव पोस्ट रहते कर रहे हैं थे सब कि कुछ, इन्होंने हाँ। क्या किया है, ईरान पर कहाँ बॉम्बिंग करी है। और मैं फिर से इन्हीं repeat चीजों में करूंगा, हम पीछे रह जाते हैं। इजराइल ने आज तक जो इनको एक्चुअल में नुकसान हुआ है एक्सेप्ट नहीं किया। हमें पता नहीं क्या जरूरत थी इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बोलने की कि हाँ जी कुछ हमारे प्लेन डाउन हुए हैं। पाकिस्तान ने आज तक खुल के नहीं बोला। उनका हाँ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बुरी तरीके से फेल कर गया था अगेंस्ट इंडियन टैक्टिक्स। कई अमेरिकन हैं आज के समय जो खुल के भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया ऑपरेशन को, काफ़ी डिटेल सामने आ रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा US एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट हैं, F-16 और F-15, ये काफ़ी बार फ्लाई कर चुके हैं, रायन बॉडेनहाइमर। इन्होंने इस टॉपिक पर कमेंट्स करी थी कि इंडियन एयरफोर्स के जो टैक्टिक्स थे दे वर द बेस्ट डिसेप्शन टैक्टिक्स वी हैव एवर सीन। जिस तरीके से Decept पाकिस्तान किया को ना मूर्ख उनको। बनाया, एक बेवकूफ बना दिया। 30 kg का डिवाइस भेज दिया, पाकिस्तानियों ने समझा कि ये कोई रफाइल आ रहा है, इन्होंने रफाइल शूट डाउन कर दिया, वो लोग खुशियां मना रहे थे। फिर उसके बाद इनके जो एयर डिफेंसेस हैं उनकी लोकेशन काफ़ी हद तक रिवील हो गई, फिर हमने आराम से इनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए। जो मिलिट्री टैक्टिक्स समझते हैं वो जेन्युइन हाँ। तरीके से भारत की तारीफ कर रहे हैं आज के समय विद प्रॉपर जो एविडेंस। दिमाग से लेकिन चलता भारत है। खुद ही अपनी वो नहीं बताते ना ये लोग, एक प्रॉपर क्या रहा लॉजिक है के क्या साथ नहीं। आप अगर रायन बॉडेनहाइमर की जो पूरी डिटेल में इनकी जो रिपोर्ट है पढ़ेंगे, इन्होंने प्रॉपरली समझाया है कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मूर्ख बनाया, और अब तक का सबसे बेस्ट डिसेप्शन टैक्टिक इनको लगा। बट प्रॉब्लम यही है, ये सारी बातें ना अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह कवर करेगा नहीं। जो चाइना और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में गेम खेलना था, ये काफ़ी हद तक खेल गए। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है, इनके यहाँ कोई ऑपोजिशन नाम की चीज़ रही नहीं है। मीडिया कंप्लीट इनके कंट्रोल में है। कोई पाकिस्तान में आवाज़ नहीं है जो सवाल ये उठा ले कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल किस बेसिस पे बनाया Point. गया, जबकि फील्ड मार्शल को कोई फील्ड बना satellite दिया। हमारे पास प्रूफ है नहीं कि इंडिया को कहीं पे हमने हिट किया है। जीतने की ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं झूठी। कहानी सुना के बनाया ना, वो अपने आवाम को कहानी सुना के। ये आसिम मुनीर को गिफ्ट दे रहे थे, जो सबको पता है एक फोटोशॉप्ड इमेज थी फ्रॉम चाइना। आई मीन इतने सारे ब्लंडर करने के बाद भी ना हम प्रॉपरली पाकिस्तान को एक पिक्चर बना रहे हैं अपने वहां पर बेवकूफों की। वॉरफेयर में। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमको लेसन लेना होगा कि फिर से फ्यूचर में ऐसा ना हो। फ्यूचर में ऑपरेशन के कई महीनों बाद हमको ये ना कहना पड़े इंटरनेशनल मीडिया को कि हमको सबूत दिखाओ। देखो जो उनको करना है वो करेंगे। चाइना आज के समय पैसे देकर कई फॉरेन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पे अपने आर्टिकल छपा लेता है। क्या उसको हम काउंटर कर सकते हैं? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। बाकी देखिए, नहीं दोबारा करते साहब ने ना। अपने स्पीच में एक बात बिल्कुल 100% सही बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वी शुड फील प्राउड, क्योंकि जो इंडिजिनस कंटेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो इंडिजिनस इक्विपमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये परहैप्स इससे पहले भारत ने कभी नहीं किया था। इससे पहले जो भी जंगें लड़ी हैं हमने, टैंक USSR से आ रहे हैं, फाइटर जेट्स कहीं से आ रहे हैं, एयर डिफेंस कहीं का है। इस बार वी यूज्ड ए लॉट ऑफ मेड इन इंडिया वेपन्स। ब्रह्मोस मेड इन इंडिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है। बहुत सारे जो हमने ये ड्रोन्स से हिट किया है पाकिस्तान को, ऑल ऑफ देम वर मेड इन इंडिया। Our indigenous technology mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it. That some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos system, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this stuff that was being done at the battlefield surveillance about the position of theirs.
we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. बिल्कुल सही बात बोली है। और देखिए इससे लॉन्ग टर्म वॉरफेयर में भारत को एडवांटेज मिलता है। कल को मान लीजिए, भगवान ना करे खैर, बट एक मान लो लंबी वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान की, 6-7 महीने तक चल जाती है, परहैप्स इवन सालों तक, क्योंकि आज के समय जो वॉरफेयर है आपके सामने ही है, इंटरनेशनली काफ़ी लंबी चलती है। अनलेस फंडिंग आती है बाहर से। क्लियर केस मैं कहूँगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान के केस में अगर वॉर होती है तो कई महीनों चलेगी ऑब्वियसली। उस केस में देखो भारत को एडवांटेज ये रहेगा कि चाइना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा होगा, हम खुद अपने वेपन्स, उनके पार्ट्स जल्दी खुद बिल्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं है, उनके पास जो भी है सब बाहर से आ रहा है, वो बाहर से सप्लाई एक बार कट हो गई। पाकिस्तान के पास बस भाले और मतलब और कुछ होगा, इनके पास कुछ इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है नहीं। आई मीन मिसाइल्स भी आप अगर देखो वो भी बताया जाता है कि कुछ नहीं बनाते, कुछ भी चाइनीज जो मिसाइल्स हैं उनको कॉपी करके बनाया गया है। तो ऑनेस्टली आई थिंक इनका क्या सुपार्को है, वो क्या है, यूएस इजराइल के साथ मिलकर नल्ले हैं उसमें सब अगेंस्ट खाली। चाइनीज प्रोपेगेंडा नाम का कुछ एक ग्रुप बनाए, चाहे उसमें यूएस ना भी हो, इवन इंडिया इजराइल मिलकर इस यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इवन कई जो चाइनीज जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के बारे में खराब लिखते हैं, एक्चुअली ना सिर्फ खराब लिखते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो सीधा अटैक इजराइल को भी करते हैं। सेम लोग होंगे वो इजराइल के बारे में भी, आप अगर देखो तो ईरान वाले इशू को लेकर बहुत ज्यादा जवाब देना चाहिए, तो लॉबी बन गई आई थिंक तो कहीं ना कहीं देखिए हमको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एज लेनी होगी। अगर पाकिस्तान चाइना मिलके काम कर रहे हैं, इंडिया नीड्स ए पार्टनर एज वेल। अगर हमें पार्टनर नहीं ढूंढना तो हमें यहाँ पे खर्चा करना होगा, सीधी सी बात है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें खर्चा करना होगा। हमें वॉइसेस चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में जो इंडिया का जो पक्ष है प्रॉपरली दुनिया के सामने रखिए, और हमें खुद भी अपनी जो बात है, जो अपना वर्जन है, दुनिया के सामने टाइमली रखना होगा। तो खैर अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप, आई मीन कैन यू इमेजिन, इसी साल मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाले हैं क्वाड समिट के लिए। ट्रंप से भारत में पूछा जाएगा सीज फायर करवाया था। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू। वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस सदी का कि ट्रंप चचा तुमने कहा था तुमने सीज फायर कराया, ईरान इजराइल का हम पूछ ही नहीं रहे, तुम भारत और इंडिया भारत और पाकिस्तान का बता दो यहीं बैठे बैठे। भाई साहब, या तो क्वेश्चन पूछने के लिए परमिशन ही नहीं दी जाएगी, या फिर ये हो सकता है क्योंकि वहाँ इजी है, यहाँ पे इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने ही बोलना कि मैंने करवाया है। और ये चीज़ मुझे फिर थोड़ी सी अब लगती है कि जैसे हम कहीं हमारा बयान आता है कि हमारे कुछ इक्विपमेंट्स को लॉस हुआ है, फिर कुछ बयान आता है कि हमें कोई एक सैटेलाइट इमेज दिखा दो हमारे कहीं भी नुकसान। पता है आजकल वो वाला टाइम है नहीं। अरे पहली बात तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रही हूँ आजकल वो वाला टाइम है नहीं। पहले क्या था कि चलो वो तो ऑनलाइन लड़ते रहते हैं, हम तो मतलब ऑन ग्राउंड हम ज्यादा सक्सेसफुल है। नहीं, अब आपको ऑनलाइन जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, जो इनफैक्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी, मेरे को लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया को मारो गोली। मेन स्ट्रीम मीडिया भी बाद में आती है, सबसे पहले आती है यहाँ पर। आज के टाइम पर रील जितनी चल रही है, लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है इन रील्स के तरीके से। रील्स पर इतनी छोटी छोटी क्लिप, आज की जो यंग जनरेशन है जो वो न्यूज चलाने से पहले रील पहले चलाती है। और आप देखना पूरे वॉर की खबरें हर एक चीज रील्स के थ्रू आ रही थी। कोई टीवी पर न्यूज नहीं देख रहा था, यूट्यूब पर इतनी नहीं देख रहा था। लोग देख रहे होंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी आप कहते हो, वो भाई सब लगी हुई है रील पर ही। तो हमें लगता है कि हम न्यूज़ पे अगर आप जाके व्यूज देखोगे ना, उनकी वॉचिंग यूट्यूब पे भी देखोगे, 10,000 बड़ी मुश्किल से होती है। तो वहाँ पे जो झूठ में भी ये बोल रहा है इट्स ऑल ओवर द, जब उसने प्रूफ मांगे तो बोल रहा है इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। जो उनका कौन है वो डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है उनका, हाँ, वो जो उनका डिफेंस। और यहाँ फैक्ट्स होते हुए सब कुछ प्रूफ सब कुछ होते हुए मुझे लगता है कि हमें ना इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए कि मार्केटिंग पे, जैसे इंस्टाग्राम इन सब पे भी हमारी, क्योंकि ये आप देखो एक रील बन जाती है, डल गई, शेयर होगी, जितनी शेयर होगी वो और ज़्यादा फैलेगी, खुद भी वो फिर लोगों तक और दिखेगी। अगर चलो ये तो उसके, अगर इंटरनल भी देखो ना, जब इलेक्शन हुए थे तो जो भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मतलब इस पीआर इन सब में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी अगर देखा जाए तो। हाँ, और आप एक और चीज देखना कि न्यूज चैनल पे न्यूज देखने के लिए किसी के पास अभी 1 घंटा नहीं है, कोई वो नहीं करता। रील्स के थ्रू या फिर जैसे 7-8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो आ जाती है, इनके थ्रू लोग तो सोचते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप टैक्टिकली आप रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू आप फटाफट से क्लिप्स लेके आओगे ना, बनाओगे कि टू द पॉइंट कि भाई ये करा था, ये हुआ है, ये इनकी ठुकाई हुई है और हमारा इतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ हमारा लॉस,
टू द पॉइंट लाओ, वो लोग शेयर भी करेंगे क्योंकि लोगों के पास आज के टाइम नहीं, ऑफिस को बैठा देखी रील, फटाक से देखी। अच्छा एक चीज बता, ये तो हर जगह ही था, हर जब ये उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे उनके तो पूरे न्यूज में था हर जगह, और हमारे ऐसे किसी ने इस चीज को वो नहीं किया कि छोड़ो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।